ट्वेल्व का एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने कुंडली के कुछ खास रहस्यों को लेकर। आज हम बात करते हैं 3 नंबर लग्न वालों के बारे में। मिथुन लग्न के बारे में आज हम जानेंगे। उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। मिथुन लग्न के जो भगवान होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, वो बुध होते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। मरकरी क्या होता है? एक बच्चा होता है। इस राशि के लोग भी ऐसे ही होते हैं। इस राशि के लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते, क्योंकि उन्हें टिकना पसंद नहीं होता। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो इधर से उधर भागता रहता है, उसको एक जगह हम टिक के नहीं बिठा सकते। तो ऐसे ही इस राशि के लोग होते हैं। डुअल नेचर होने के कारण जल्दी निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये कन्फ्लिक्ट में उलझे रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे में इतनी पावर नहीं होती, मेच्योरिटी नहीं होती है। ये मिश्रित व्यवहार के होते हैं। ड्यूअल नेचर है तो हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है कि किसी ने किसी को चॉकलेट दिखाई तो वो उसके साथ चला गया, दूसरे ने दिखाई तो उसके साथ चला गया। ऐसा ही इनका नेचर होता है। ये किसी से झगड़ा करके खुश नहीं होते, ये सबके साथ न्यूट्रल रहते हैं। पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कलात्मक होते हैं। इनको लिखाई का काम बहुत अच्छा लगता है। लेखक बहुत होते हैं ऐसे लोग। कविताकार हो सकते हैं और बुद्धि के कार्य करने वाले होते हैं। इनको माइंड रिलेटेड काम बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ये लोग सीख कर, पढ़कर कार्य करने वाले बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी सोच पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये ड्यूअल नेचर होते हैं। ये बोलने में थोड़े से क्लेवर होते हैं, चतुर होते हैं। इनको पता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको पता होता है कि कौन उसकी बात मानेगा, तो ऐसे इन लोगों को पता होता है। इनमें ये कला होती है कि इनको पता होता है कि किससे अपनी बात कैसे मनवानी है। अपने हर काम को एक सीमा तक करते हैं। इनकी एक लिमिट होती है। ये कभी कभी सख्त भी हो जाते हैं, कभी कभी नर्म भी हो जाते हैं। शूद्र वर्ण होने के कारण ये नौकरी करना अधिक पसंद करते हैं। इनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है और बातों में व्यंग्य करने की प्राथमिकता देते हैं। मतलब ये बातों में थोड़ा सा बहस करते हैं, आर्ग्यू कर लेते हैं ये। इस राशि का जो जातक होता है प्राय लंबे कद का होता है, वर्ण सुंदर गोरे रंग के होते हैं, सुंदर बाल होते हैं, बड़ी नाक होती है। जिनमें बुध, अगर उनकी कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो इन चीजों को हम उससे जोड़ के देख सकते हैं। इनके चेहरे से ही बुद्धिमानी झलकती है। इंटेलिजेंट ये फेस से ही दिखते हैं। इनकी मधुर भाषी, जैसे बच्चा होता है बहुत तुतला के बोलता है, प्यार से बोलता है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं बात करते हुए। दयालु होते हैं, विद्वान होते हैं, धनी, हर काम करने में तत्पर, सर्वप्रिय, सबके प्यारे होते हैं और भोजन के प्रिय होते हैं। इनको खाना बहुत पसंद होता है। आकस्मिक धन का लाभ भी होता है। इनका जो नर्म स्वभाव है, ये जो ऐसे प्यारे से बन के बात करते हैं, तो इसकी वजह से इनको कमजोर समझा जाता है। परंतु बुद्धि इनकी तर्क वितर्क करने में कुशल होते हैं। ये बहुत तेज माइंड होता है इनका। घरेलू झगड़ों और कारोबारी उलझनों के कारण सदा चिंतातुर रहते हैं। चिंतातुर रहते हैं क्योंकि इनको टेंशन लगी रहती है किसी न किसी चीज की। संकट के समय अपने हितों की रक्षा करने में जुट जाते हैं। यदि कोई ऐप भी करते हैं ना, मतलब कोई इनसे गलती भी हुई है तो दुनिया से बचा कर करते हैं, मतलब किसी के सामने नहीं आने देते। यदि कोई अनिष्ट होता दिखाई दे तो तुरंत संभल भी जाते हैं। अकाउंटेंट, बैंकिंग आदि कार्यों में विशेष सफल हो जाते हैं। इस राशि के जो लोग होते हैं उनको अनिद्रा, मतलब उनको नींद नहीं आती है, उनको डिप्रेशन ऐसा कुछ हो जाता है कई बार। और पेट की बीमारी का खतरा रहता है। इनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। बोलने की कला अच्छी होती है। अपनी उम्र से कम दिखते हैं। ये हमेशा इनको बचपना ही दिखता है। इनके फेस पे, इनके बोलने में हमेशा बचपना ही दिखता है। न्यूरो सर्जन जो होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। इस राशि के या इनका जो बुध, अगर इनकी कुंडली में मरकरी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो न्यूरो सर्जन भी बनते हैं। अगर कुछ पता भी नहीं होगा ना, तब भी ये यही दिखाते हैं कि इनको सब पता है। सब पता है, इनको सब आता है। अगर बुध अच्छा होता है तो ये हाई लेवल तक जाते हैं। अगर बुध खराब है तो डाउन भी चले जाते हैं। वही चीज होती है कि हम बुध की प्लेसमेंट पे डिसाइड कर सकते हैं कि इनके साथ ये चीजें पॉजिटिव वे में है या फिर नेगेटिव वे में है। और अगर साथ में मंगल और सूर्य भी हों तो और भी हाई लेवल पर जाते हैं। अगर बुध के साथ मंगल और सूर्य भी आ जाएं तो ये बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। हंसी मजाक वाले होते हैं और इनकी जो एडियां होती हैं वो बहुत साफ होती हैं।
हेयर्स अगर अच्छे हैं तो बुध अच्छा है, इफेक्ट दे रहा है। हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर इनके बाल बहुत अच्छे हैं तो इनको इनकी कुंडली में जो बुध है वो बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। अगर बाल खराब है या झड़ रहे हैं तो उसका मर्क्यूरी उसको नेगेटिव इफेक्ट देता है। अपोजिट जेंडर की तरफ थोड़े अट्रैक्ट होते हैं ये। मेल होता है कि मैं किसी की केयर करूं, फीमेल को होता है कि कोई मेरी केयर करे। अगर मर्क्यूरी 3 नंबर के प्लैनेट मतलब 3 नंबर की जो राशि होती है अगर किसी मेल की है तो उसको किसी ना किसी की केयर करना अच्छा लगता है। अगर फीमेल होती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरी केयर करे। बातें करते करते कट्टी और कहीं और की बातें कर देंगे, कभी कभी ऐसे कि मुझे करनी ही नहीं है। सिक्के के दोनों पहलुओं को समझने वाले होते हैं। जहां भी कुंडली में होता है उस हाउस के दोनों पहलू को समझना चाहिए। जो भी सीखेंगे सबको बताएंगे, इनके अंदर कोई बात छुपी नहीं रह सकती। अपनी सारी बातें सबसे शेयर करते हैं, सारे भेद दे देते हैं। जिस घर में मतलब अगर किसी हाउस में हमारा 3 नंबर है तो वहां से रिलेटेड जरूर वो कुछ बोल देते हैं। स्लिप ऑफ टंग। जिस हाउस में 3 नंबर राशि होती है हमारी कुंडली में 3 नंबर, तो वहां पे उनको उस हाउस से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी लोगों के सामने बता देते हैं। तो चलिए आज हमने 3 नंबर के लग्न की बात की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही कुंडली के रहस्यों को जानने के लिए फॉलो कीजिए एस्ट्रो अलका और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड का, दोस्त का, किसी का 3 नंबर का लग्न है तो उसके साथ जरूर शेयर किए। धन्यवाद।